क्या आपको पता है केवल 1% लोग ही बहुत सफल होते हैं। आंकड़ों के अनुसार 1% लोगों के पास 50% से ज्यादा दौलत है और 10% लोगों के पास 85% से ज्यादा दौलत है। ऐसा क्या है कि ये 10% वाले कर रहे होते हैं जो बाकी 90% लोग नहीं कर रहे होते? क्या ये लोग मेहनत नहीं करते? क्या ये लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं? क्या ये अपनी मंजिल को शिद्दत से प्यार नहीं करते? कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को शिद्दत से प्यार करो तो वो चीज़ खुद ब खुद चल के आपके पास आती है। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। हर रोज़ हज़ारों लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। लाखों बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए हर साल एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी इनको उतना नहीं मिलता जितना ये चाहते हैं। ऐसा क्यों है? चलिए इस बारे में बात करते हैं। मेरे ख्याल से इन इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि अपनी काबिलियत को बढ़ाने पर काम नहीं करना। मुझे लगता है बहुत सारे लोग तो काबिलियत या कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए काम ही नहीं करते हैं। वो मेहनत तो कर रहे होते हैं, दिन रात भाग दौड़ कर रहे होते हैं, पर ये मेहनत अपने या अपने आसपास के लोगों को खुश करने में लगा देते हैं। जैसे कि लाखों बच्चे इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहे होते हैं, पर उनमें से केवल 10 से 20% ही सिंसियर होते हैं। बाकी 80 से 90% केवल अपना समय व्यर्थ कर रहे होते हैं। ये दो वजह से हो सकता है जो दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं। या तो वो अपनी पसंद से काम नहीं कर रहे होते हैं या वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर रहे होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या उनका लाइफ पर्पस है, क्या उनको पसंद है, क्या करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। इस वजह से बहुत बार मैंने ये देखा है कि जब बच्चे अपना डिसाइड कर रहे होते हैं करियर, तो वो किसी फ्रेंड की वजह से या किसी से इन्फ्लुएंस होके या कोई उनके स्कूल में आके उनको बता गया, इस या फैमिली के किसी या पीयर प्रेशर की वजह से वो उस करियर की तरफ जाते हैं और अपना तो लेते हैं या वो क्लासेस तो ज्वाइन कर लेते हैं, पर क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता है और या सेल्फ डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते हैं, इस वजह से वो अनमने मन से उस काम के पीछे लगे तो काम कर तो रहे होते हैं, क्लासेस तो अटेंड कर रहे होते हैं, पर वो उस वजह से उनकी आउटपुट नहीं निकल रही होती है क्योंकि मन उस चीज से पूरी अच्छी तरह से नहीं लगा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है देखना, पेरेंट्स का, टीचर्स का, बच्चों का, खुद का, कि आप जब भी कोई करियर डिसाइड कर रहे हैं उसमें बच्चे का एक फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा उस चीज़ को अचीव करने के लिए, देखिए कोई भी चीज़ आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं तो आपको, वो थर्ड पॉइंट बनेगा, आपको एक्सपर्ट बनना पड़ता है। तो आपको वो चीज़ को अचीव करने के लिए एक लेवल का एफर्ट डालना पड़ता है। तो कोई भी चीज़ बिना एफर्ट के आपको नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे वो एफर्ट या वो हार्ड वर्क, वो सिंसेरिटी बहुत ज़रूरी है उस चीज़ों के लिए। तो आप जब भी कोई काम लेना चाह रहे हैं तो आपका उससे लगाव होना बहुत ज़रूरी है, आपका उसका प्यार करना बहुत ज़रूरी है। और कई बार ये भी होता है कि आप प्यार भी कर रहे होते हैं, आपको लगाव भी होता है, शायद आप मेहनत भी कर रहे होते हैं, पर फिर भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा अटैच ना होकर उस चीज़ को ड्रॉप भी कर देना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि उससे इतना करने के बाद में भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो आपको छोड़ देना चाहिए या कोई दूसरा प्लान देखना चाहिए या दूसरी कोई चीज़ समझनी चाहिए, या आपको एक वो रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए कि आपके एफर्ट के बाद में भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आपका रिव्यू मैकेनिज्म ज़रूर होना चाहिए। और अगर ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि आपको उस चीज़ से अलग ही होना पड़े तो कर लेना चाहिए, रेदर देन आप अपना टाइम वेस्ट करते रहें। तो ये एक इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए जिसमें आप सारे पैरामीटर्स को देखते हुए, मेरी तो सजेशन ये रहेगी कि उसको रिव्यू ज़रूर करें। कई बार क्या होता है, सालों साल लग जाते हैं करियर बनाने में, बहुत टाइम लग जाता है। मैंने बहुत सारे मेरे कुलीग्स, मेरे एक्स क्लासमेट्स वगैरह देखे हैं जो शायद वो डॉक्टर बने या वो इंजीनियर बने, पर शायद उनको उस चीज़ से प्यार नहीं था
तो वो इंजीनियरिंग का चीज़ें छोड़ के फिनेंस की लाइन में चले गए। कुछ लोग डॉक्टर थे पर उन्होंने फुल टाइम स्केच या ड्राइंग बनाना या उस तरह का उन्होंने करियर चूज करे, क्योंकि शायद उन्होंने कर तो लिया वो कोर्स पर उसको उसको वो निभा नहीं पाए या उसको निभाना नहीं चाहते थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप कोई भी काम पकड़ रहे हैं तो उसमें आपका प्यार होना और उस लेवल का सेल्फ डिसिप्लिन आप मेंटेन कर पाएं उस करियर को साथ में रखने के लिए। अब जो तीसरा पॉइंट यहाँ निकल के आता है वो है एक्सपर्ट का। एक्सपर्ट, देखिए, आप किसी भी चीज़ में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको उसका एक एक्सपर्ट बनना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी फील्ड उठा लीजिए, आप चाहे वो एक स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिकेट है, वो कबड्डी है, वो हॉकी है, या आप एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, या आपका किसी भी लेवल का बिजनेस है, आप एक कंसल्टेंट हैं, आप एक ट्रेनर हैं, तो आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस या उनकी सक्सेस, परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स या उनकी सक्सेस का रेशियो बाकी लोगों से शायद 10 गुना भी फर्क पड़ हो सकता है। मैं एक नॉर्मल चीज़ पढ़ रहा था कि जो आप बुक बेस्ट सेलर बुक्स पढ़ते हैं, तो अगर बेस्ट सेलर बुक के बारे में पढ़ेंगे तो जो टॉप लेवल की बुक है जो नंबर 1 पे चल रही होती है और नंबर 2 पे जो बुक होती है, कई बार उनमें 10 टाइम्स का भी डिफरेंस हो जाता है। तो देखिए, दुनिया जो चाहती है या दुनिया जिन चीज़ों के पीछे फॉलो करती है या भागती है वो होता है वो बेस्ट, जैसे मैंने बेस्ट सेलर बुक की बात करी, बेस्ट चीज़ के पीछे भागते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल अगर आप उस टॉप ब्रैकेट में हैं तो आपको एक अच्छी लेवल की सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज क्या है कि आप एक कॉमन ब्रैकेट में हो जाएंगे तो आपकी जो सक्सेस भी है वो एक मिनिमल होगी या स्टैंडर्ड होगी या बिलो एक्सपेक्टेशंस होगी। तो वो आपको उस लेवल का एक्सपर्टीज लाना पड़ेगा अपने काम में, चाहे वो जॉब है, जैसे मैंने बोला एंटरप्रेन्योरशिप है, या आपके स्पोर्ट्स में है। और ये जो आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, मैंने और भी बहुत देखा है कि बहुत सारे केसेस में आप स्पोर्ट्स में देखेंगे या ऐसे इवन आप बॉलीवुड में भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग रहते हैं ना बॉलीवुड में, वन फिल्म वंडर या फ्लैश इन दी पैन परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये होता है कि किसी कारणों की वजह से या लक की वजह से उनकी पहली सक्सेस थी या पहली बुक थी वो बहुत बड़ी सक्सेस हो गई और उसके बाद में वो अपनी सक्सेस को मेंटेन नहीं कर पाए। तो इसका एक बहुत बड़ा ये भी रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और उसके बाद जो उस सक्सेस को मेंटेन करने के लिए हमें काम करना चाहिए वो काम करना भी छोड़ देते हैं। तो जब मैं एक्सपर्टीज की बात कर रहा हूँ तो एक्सपर्टीज इट्स नॉट टू मतलब आपको एक लेवल पे पहुंचने तक नहीं करनी है, वो एक्सपर्टीज को मेंटेन भी करना। एक डायनेमिक वर्ल्ड है, आपके कस्टमर्स की, आपके क्लाइंट्स की, आपके टीममेट्स की हमेशा ऐसी रिक्वायरमेंट रहेंगी कि आपको अपना लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप खाली 1 घंटा भी रोज़, हर दिन 1 घंटा भी अगर आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, देखिए मैं ऑफिस के काम या अपने काम की वजह से नहीं बोल रहा, पर मैं ये बोल रहा हूँ आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ में लगाते रहेंगे। मतलब कि अगर आप सेल्स पर्सन हैं तो आप अपने सेल्स के परसुएशन के स्किल्स, प्रेजेंटेशन के स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन की बेटरमेंट, या आपकी ट्रेनिंग में आपने कुछ किया, आपने इनसाइड सेल्स की ट्रेनिंग करी, या आपने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने की कोशिश करी, जो आपके रोज के काम से थोड़ा अलग है। जो आप ये स्किल सेट जब आप रेगुलर गेन करते रहेंगे, रेगुलर एक्वायर करते रहेंगे, तो आप अपने एक्सपर्ट की पोजीशन जो है मेंटेन करते रहेंगे। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें जगजीत सिंह से बात कर रहे थे रियाज के बारे में कि आप तो इतने बड़े एक्सपर्ट हैं तो क्या आप रियाज करते हैं। तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा बोला कि अगर मैं अगर रियाज ना करूं तो शायद मेरी वाइफ को पता लग जाएगा कि मैं रियाज नहीं कर रहा हूं, और कुछ हफ्ते
अगर ना ना रियाज करूं तो मेरे श्रोताओं को पता लग जाएगा कि मैं रियाज नहीं कर रहा, और मैं एक दिन रियाज ना करूं तो मैं मुझे पता लग जाएगा कि मैं रियाज नहीं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये ना सोचिए कि बहुत सारे लोग जो टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं वो मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं, वो अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं। तो ये काम जो है ये रेगुलर रहना चाहिए, ये आपके पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए। इसमें सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रहना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको रेगुलर लेवल पे करनी चाहिए। जो मुझे चौथी चीज़ लग रही है कि मैं एक देख रहा हूँ कि क्यों लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। मैंने देखा है कि लोग जो है काफ़ी जल्दी हार मान जाते हैं। आपने बहुत एनर्जी से, शिद्दत से, और आपने अपनी कैपेबिलिटीज़ भी आपने एक्वायर करी, और आपको आप सेल्फ कॉन्फिडेंट भी थे, बट वो करने, और आपने जब उसको फर्स्ट ट्राई किया, फर्स्ट ट्राई करने के बाद में अनफॉर्चुनेटली आपको सक्सेस नहीं मिली, उस लेवल की सक्सेस नहीं मिली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या वो एक बहुत बड़ा फेलियर भी था कि आपके वो बिल्कुल ही मतलब हताश हो गए और आपको बहुत ही डीमोटिवेट हो गए उस लेवल का फेलियर देखने के बाद में। तो मैं देखता हूँ कि मेजॉरिटी 90% लोग, या शायद उससे भी ज़्यादा, इसी पॉइंट पे पहले फेलियर पे ही छोड़ के वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये उनके बस की बात नहीं है, दिल्ली बहुत दूर है, वो ये क्या कहते हैं परफॉर्मेंस नहीं ला पाएंगे, वो एक एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे, और वो इसी पॉइंट पे चीज़ें बहुत छोड़ के चले जाते हैं। तो एक ये पॉइंट आपको बहुत देखना है कि देखिए, समझिए सक्सेस जो है ना, फ्लैश इन दी पैन परफॉर्मेंस नहीं है, एक समय में कोई मैजिक वाली परफॉर्मेंस नहीं है। अगर वो ऐसी परफॉर्मेंस आ भी जाती है तो उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस सिचुएशन में अपने पहले फेलियर को, जैसे मैंने पिछले में बोला, रिव्यू करें और देखें कि आप में मतलब आपका बैड लक था जिस वजह से नहीं मिल पाए, या आप में कोई कमी रह गई, या एक बाई चांस एक सिचुएशन है कि जिस वजह से आप नहीं कर पाए। तो आपका प्यार, आपका पैशन उस टाइम पे बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, वो आपको हेल्प करे वापस खड़े होने के लिए, और ताकि उस वापस खड़े होके आप उस चीज़ को अचीव करें। तो ये फेलियर को एक्सेप्ट करना, फेलियर को एम्ब्रेस करना, और वापस खड़े होना उस सिचुएशन को लड़ने के लिए, उन चैलेंजेस के लड़ने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकती है, उस 90% वाली कैटेगरी से निकाल के 10% की कैटेगरी में ला सकती है, अगर आप इनिशियल फेलियर से डरे ना। पर यस, जैसे मैंने शुरू में बोला, रिव्यू ज़रूर करें, रिव्यू देखते रहें, अपनी कैपेबिलिटी से मैच करते रहें, अपने लॉन्ग टर्म गोल से मैच करते रहें, और उसी बेसिस पे आपको आगे बढ़ना है या आपको ड्रॉप करना है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। और घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि फेलियर्स तो देखिए पार्ट ऑफ लाइफ है, बहुत लंबी लाइफ होती है, फेलियर्स आते रहते हैं, पर फेलियर्स बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। फेलियर्स आपको एक कोई शायद नहीं, कई बार बहुत नई डायरेक्शन भी देके जाते हैं, पर इनसे डर के बैठ जाना और आगे कुछ ना करना, ये एक मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए लाइफ में। तो ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह में जैसे मैंने देखा, जैसे ही फेलियर मिला लोग बहुत डर या घबरा जाते हैं। तो करियर सक्सेस जो है एक कैलकुलेटेड रिस्क है, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क है कि आप इतना समय इसमें लगाएंगे, आपकी कैपेबिलिटी से मैच होगा और आप सक्सेस अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो मैं बोलूँ, रेदर देन मनी, जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो होती है टाइम की। तो हम लोग क्या है, पैसे की इन्वेस्टमेंट को मानते हैं, टाइम की इन्वेस्टमेंट को नहीं मानते, पर सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो टाइम होता है। तो जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं उस चीज़ को अचीव आगे करने में, या उसको आगे पहुंचाने में उनको हिम्मत नहीं मिलती है, क्योंकि वो देखते हैं। और कई बार मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों में, या मैं यंगस्टर्स में देखता हूँ कि बहुत इंटरनेट पे जाके फीडबैक लेने की एक नया ट्रेंड आ गया है, जो बहुत सारे लोग फीडबैक लेते हैं, जाते हैं ऐसा क्या हो रहा है, और उस फीडबैक को रेदर देन कंस्ट्रक्टिवली लेने के लिए वो उसी फीडबैक को एक फाइनल तरह का डिसीजन मान लेते हैं कि इतने सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, टफ बता रहे हैं, तो ये टफ ही होगा, इसको छोड़ देना चाहिए। और शायद इसी वजह से वो घबरा के बैठ जाते हैं और अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। देखिए, कभी भी अपनी लाइफ के डिसीजन किसी भी
पर्सन के एक्सपीरियंस के साथ ना जोड़ें। आप एक यूनिक पर्सनालिटी हैं, आपके यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं, आपके यूनिक वीकनेसेस भी हैं और आपके यूनिक ड्रीम्स हैं। उन ड्रीम्स को, उस पैशन को खाली एक आप किसी के फीडबैक के साथ जोड़ना, मुझे लगता है कि वो कहीं भी प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है। क्योंकि अगर आपने इस वजह से छोड़ दिया तो आपके मन में एक हमेशा एक गिल्ट रह जाएगा कि आपने ट्राई भी नहीं किया। तो मैं ये बस कहना चाहूँगा कि जब आप यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, कि आप जब भी कोई एक्सपीरियंस ऐसा लेना चाह रहे हैं या कुछ है, तो डरे घबराएं नहीं, एक बड़ा ही इन्फॉर्म्ड वेल थॉट डिसीजन लें अपने करियर को चूज करने के टाइम पे। और अगर आप वो ले रहे हैं डिसीजन, तो फिर डरे नहीं, फिर घबराएं नहीं, फिर आप आगे बढ़िए, आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी मेहनत रहिए और एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड अपनाइए। प्रोग्रेसिव एटीट्यूड ये कहता है कि आप, कोई भी इंसान एक नॉर्मल इंटेलिजेंस रखता है और एक अच्छा एटीट्यूड रखता है, और अगर वो मेहनती है तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो रॉकेट साइंस है। अगर वो रॉकेट साइंस भी है तो उसको भी ह्यूमंस ही मैनेज करते हैं। तो कोई चीज़ आपको बाय बर्थ, शायद जीन्स का फर्क पड़ता है, बट बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी एटीट्यूड और आपकी मेहनत, आपकी डायरेक्शन, आपके सेल्फ डिसिप्लिन और इन सब जो चीज़ें बात कर रहा हूँ, इन पे फर्क पड़ता है कि आपको सक्सेस किस लेवल की अचीव कर पाएंगे। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि एक बार आप अपने डिसीजन ले लें, वेल इन्फॉर्म डिसीजन हो, तो आप वो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर डरें और घबराएं नहीं। आप अपने आप में एक सेल्फ डाउट ना क्रिएट करें, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग ले भी लेते हैं पर एक सेल्फ डाउट क्रिएट कर लेते हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और उस वजह से जो एनर्जी लगानी चाहिए वो एनर्जी लगती नहीं है, और फिर वो सोचते हैं हाँ सही था ना, मैं सोच रहा था नहीं कर पाऊंगा। तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि आपने उसको समय व्यर्थ कर दिया। जैसे अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ानी थी, ऐसे भी आपने एक डर की वजह से भी आपने उस पर काम नहीं किया, तो आउटपुट तो आएगी नहीं ना। इनपुट इज ऑलवेज रिलेटेड टू आउटपुट। तो आप जिस लेवल की इनपुट डाल रहे हैं और आपकी कैपेबिलिटीज के साथ में वो मल्टीप्लाई होकर आउटपुट निकलती है। तो अगर आपने इनपुट डाली ही नहीं तो कैपेबिलिटीज से उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लोग बोलेंगे यार इंटेलिजेंट बहुत है, बहुत अच्छा बच्चा था, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, ये तो बहुत कैपेबल था, क्यों नहीं कर पाया? लोग बोलेंगे कर नहीं पाया कि कुछ और इशू रहा होगा, पर मेन इशू या मेन प्रॉब्लम रहती है कि उसने कोशिश ही नहीं करी, उसने सेल्फ डाउट क्रिएट कर लिया, उसने उस पर काम ही नहीं किया, इस वजह से आउटपुट नहीं आई। क्योंकि जहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर में जीरो आ गया, जहां सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया, वहां पे आउटपुट तो आ नहीं सकती। तो ये एक आपको बहुत जरूरी है कि किसी भी चीज शुरू करने से पहले बिल्कुल उसको अच्छे से जांचिए, परखिए, पर खुद एक्सपीरियंस लीजिए, और आप अगर अपने आप को कमिट कर रहे हैं तो उसके बाद में डरे ना घबराएं और सेल्फ डाउट ना क्रिएट करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है कि जो आपको सक्सेसफुल बनाती है किसी भी फील्ड में, वो है एक्सपर्ट गाइडेंस। आप किसी भी फील्ड में जो भी स्टार हैं उस फील्ड के, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप में हो, चाहे वो बहुत अच्छे कोचेज हैं, ट्रेनर्स हैं, बहुत अच्छे लीडर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके कोच, मेंटर्स, उनके पास एक एक्सपर्ट गाइडेंस थी। तो आप जब भी किसी भी एक बड़े स्पोर्ट्स पर्सन का इंटरव्यू देखेंगे या उनसे पूछेंगे कि उनकी सक्सेस में किसका कंट्रीब्यूशन था, तो मुझे लगता है कि वो मेजॉरिटी ऑफ से स्पोर्ट्स पर्सन अपनी फैमिली के बाद या अपने एनवायरनमेंट के बाद में अपने कोचेस को शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स थे उन फील्ड के, और उन्होंने उनको राइट डायरेक्शन दी अपनी सक्सेस की तरफ पहुंचाने के लिए या पहुंचने के लिए। कहते हैं ना, यू शुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन री इन्वेंटिंग द व्हील। सक्सेस जो है एक तरह के सिस्टमैटिक स्टेप्स होते हैं। आप अगर वो फॉलो करें, आप एक सिस्टमैटिक स्टेप्स को फॉलो करें किसी भी फील्ड में, तो आपको सक्सेस मिल जाती है। आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं। आप अगर उतना टाइम, उतनी एनर्जी, उतना डिसिप्लिन उस चीज में लगा रहे होते हैं तो। बट इसके साथ में ये एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि इशू क्या आता है कि जब आप कोई भी फील्ड में जा रहे होते हैं तो उस फील्ड में जाने के टाइम पे आपको जो फेलियर्स, मैंने जैसे बात करी, उस फेलियर्स की वजह से आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। आप डायरेक्शनलेस हो सकते हैं तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है, या किसी ऐसा काम पकड़ लेते हैं जो आपकी शायद कहीं कैपेबिलिटी के साथ में उस टाइम पे
मैच नहीं कर रहा होता है। इस वजह से भी आपको क्या कहते हैं बड़ा मुश्किल हो जाती है। कई बार आपकी कैपेबिलिटी लेट से लेवल 5 है, बट आपको कोई अपॉर्चुनिटी लेवल 8 की मिल गई, तो आप कोई पकड़ तो लेंगे, बट वहां अगर एक्सपर्ट गाइडेंस होगी या कोच होगा, या तो वो बोलेंगे कि आप इस लेवल पे अभी अपॉर्चुनिटी को ना पकड़ें क्योंकि आप तैयार नहीं है, या अगर वो पकड़ें तो आपको पूरा गाइड करेंगे कि वो कैसे पिक कर पाए। इस वजह से एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत जरूरी हो जाती है। तो इसके लिए कई बार तो आपको कोच या मेंटोर मिल जाते हैं जो आपकी हेल्प कर पाए, या आप ऐसी कम्युनिटी बनाएं या ऐसे लोगों के आसपास रहें जो आपसे, आपके फील्ड में पहली बात आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं या आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने आपसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी हुई है। तो उस एक्सपीरियंस से, उनकी कंपनी की वजह से उस आपको पहली बात तो उनका एटीट्यूड ट्रांसफर होगा, आपको एनर्जी आएगी, आपको नॉलेज मिलेगी, और आपको ये भी पता लगेगा कि क्या उनसे गलतियां हो गई जो आप रिपीट ना करें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, आपके रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, और आप कम टाइम में ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स ला पाएं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस एक्सपर्ट गाइडेंस में शायद लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट चाहते हैं। क्योंकि आप लाइफ में शॉर्टकट चाहेंगे, कहीं से आपने इंटरनेट पे पढ़ा, कहीं से आपने कोई किसी की दूसरे की एडवाइस मिल गई जो शायद उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं थे, आप ले तो लेते हैं क्योंकि फ्री में एडवाइस मिल रही है, बट आप अगर ओवरऑल टाइम देखें कि आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया, आपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए, और उस टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने के बाद में आपको जो रिजल्ट आया वो अगर सब स्टैंडर्ड था, तो आपका नुकसान कहाँ ज़्यादा है? एक एक्सपर्ट की गाइडेंस लेना या उस अपॉर्चुनिटी को लूज करना कि जिस लेवल पे आप पहुंच पाते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उस गाइडेंस को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मुझे लगता है ये करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट मुझे लगता है, बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है कि आप अपने आप को और अपने प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करना सीखिए। जब आप अपने दिल से, अपनी आत्मा से अपने प्रोफेशन को, अपने काम को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर से उस चाहत की वजह से एक आपको वो प्रोफेशन भी आपको सही डायरेक्शन देना शुरू कर देता है, आपको नए मुकाम पे लेके जाता है, आपको हिम्मत बढ़ाता है कि आप नए नए चैलेंजेस को हैंडल करें और अपनी सफलता को पा पाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे दिमाग में आए, और मुझे लगता है कि शायद आपको इनसे कुछ हेल्प मिलेगी अपने करियर को आगे बढ़ाने में। आप जो काम करना चाह रहे हैं उसमें शायद हेल्प मिलेगी। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम सौरभ लिखा है। इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।